हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने मैथ्स में एक नया टॉपिक शुरू किया था, वेक्टर अलजेब्रा। इसमें पोजीशन वेक्टर वगैरह के बारे में बताया था, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि ये चीज़ें ऑलमोस्ट सबको पता होती हैं, लेकिन फिर भी हमने बेसिक से शुरू किया था। आज हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है वैसे ही वेक्टर अलजेब्रा में भी होता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई जेड, और ये कोई वेक्टर ए है, तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और जेड एक्सिस के साथ मान लीजिए कि ये गामा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। इनको हम एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा एंड एन इज कॉस गामा। इसी के साथ अगर हम डायरेक्शन रेशियो की बात करें, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो जो है, इन्हें हम ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होते हैं कि ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू एल इज टू एम इज टू एन। मतलब ये डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो होते हैं। जो डायरेक्शन कोसाइन हमारे एलिमेंट थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनका रेशियो डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। अब आप मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है जिसको हम ए आई प्लस बी जे प्लस सी के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां आई जे के क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में पॉजिटिव यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मॉड ए जो होता है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या होता है, ए अपॉन मॉड ए, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह एम क्या होगा, बी अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से एन क्या होगा, सी अपॉन मॉड ए, यानी कि सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड थिंग कि अगर इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड किया जाए, इफ वी ऐड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
न्यूमरेटर में, एंड इन डिनोमिनेटर वी आल्सो गेट a square plus b square plus c square. It will be cancel out, then it is equals to 1. So finally we can say L square plus m square plus n square क्या होता है, 1 होता है। और इसकी मदद से अगर हमको दो डायरेक्शन रेशियो पता है या दो डायरेक्शन कोसाइन पता है तो हम तीसरे की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको एक दूसरे तरह से भी समझेंगे। आप देखिए, मान लीजिए कि हमको दो पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। तो इस ए बी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो निकालना है, dr ऑफ ए बी, will be x2 minus x1 मीन्स कि ये a हो गया, b हो गया y2 minus y1 एंड c हो गया z2 minus z1। एंड अगर इस AB की लंबाई r है तो r क्या होगा, r हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये r हो जाएगा। तो इसलिए L ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन r, m हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन r, एंड इसी तरह से n हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन r। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन ए बी जिसके एंड पॉइंट्स हमको पता है उसका डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन फार्मूला। मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर ओ ए, इसको हम वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी, एंड एक कोई पॉइंट ए बी लाइन पर सी है जो इसको ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस सी का पोजीशन वेक्टर r हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, क्या क्या हमको पता है, गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये हो गया वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया वेक्टर ओ बी, तो इसको हम वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी ऑफ सी, इसको वेक्टर ओ सी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ये हमने मान लिया है कि r है और इसी को हमें फाइंड करना है। दूसरा हमको क्या गिवन है कि ए सी अपॉन सी बी ये m अपॉन n है। तो अब इसे हमें फाइंड करना है। इसको देखिए अब कैसे करते हैं। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू ए सी इक्वल्स टू m इंटू सी बी। लेकिन डायग्राम अगर देखिए तो ए सी और सी बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनको दोनों को वेक्टर भी लिया जा सकता है। n इंटू ए सी इक्वल्स टू m इंटू सी। अब ए सी है
ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। इसी तरह से यहाँ m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, r है, तो n इंटू आर वेक्टर, n इंटू आर वेक्टर माइनस ये वेक्टर a है इक्वल्स टू m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ b, वेक्टर b है, तो माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ c, वेक्टर r है। दोनों तरफ हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, n इंटू वेक्टर r माइनस n इंटू वेक्टर a इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b माइनस m इंटू वेक्टर r। अब ये r वाले दोनों टर्म एक तरफ कर लेंगे और इसको एक तरफ कर लेंगे, तो m इंटू आर प्लस n इंटू आर इक्वल्स टू m इंटू बी प्लस n इंटू ए। या इसको हम इधर आगे लेके आते हैं, देखिए इन दोनों में से वेक्टर आर कॉमन हो गया इंटू m प्लस n और इक्वल्स टू m इंटू बी प्लस n इंटू ए। या वेक्टर r क्या हो गया, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, अगर ये सीक्वेंट ए बी लाइन के बाहर है तब क्या होगा, इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन तब वेक्टर आर क्या हो जाएगा, m इंटू बी माइनस n इंटू ए अपॉन m माइनस n हो जाएगा। फाइनली एक फार्मूला और हमारे पास बचता है, मिड पॉइंट फार्मूला, कि इफ C is midpoint of AB, then m इक्वल टू n इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वेक्टर r क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स 2 हो जाएगा। तो ये दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला। तो इस तरह से हमने आज जो है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, सेक्शन फार्मूला इन एक्सटर्नल डिवीजन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, इतनी चीज़ों के बारे में समझा। इसके बारे में क्वेश्चंस अगर आपको कोई पूछने हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। और बाकी देखते हैं आगे अब हम कौन सा टॉपिक लेते हैं। जब लेंगे तो वेक्टर में ही नेक्स्ट चलना एक ही तरफ से है। टिल देन watch the video and clear your concept in vector basics. Thank you for joining me, and subscribe our channel Alpha Tutorials 888 and press the bell icon.